हिंदुस्तान से अगर भेदभाव नहीं करना है तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे मुख्यमंत्री बनना बहुत ज़रूरी है। भाजपा में नए नए चेहरों की एंट्री हो रही है, किस लिए? विचारधारा, काम करने का तरीका। एक ही परिवार के लोगों ने 70 साल इस जम्मू कश्मीर को नोच नोच के इतना कमज़ोर, इतना दुबला पतला कर दिया है कि लोग अभी इनसे दूर भागना चाहते हैं। 70 वर्षों से पुरानी जो सरकारें यहाँ पर रही हैं, उन्होंने लोगों को दबा के रखा था, सिर्फ वोट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था उनको। जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ था तो हमारे मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम धारा 370 और 35 को तोड़ेंगे। यह अवाम भी यही चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरपरस्ती में जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर बने। अमन शांति अगर यहाँ लानी है, दबे कुचले लोगों को आगे करना है, टेररिज्म को अगर ख़त्म करना है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाना बहुत ज़रूरी है। जय मां डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं वार्ड नंबर 23 के काउंसलर पवन सिंह जी। रफ्तार जम्मू में आपका हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार, शुक्रिया। पवन सिंह जी, अगर सबसे पहले हम बात करेंगे, दशकों से लगे हुए जो आपके कार्यकर्ता हैं वो पोजीशन हासिल नहीं कर पाए, लेकिन जो लोग चंद दिन पहले आपकी पार्टी में दाखिल हुए अदर पार्टीज़ को छोड़कर, उन्हें आपने एक उच्च स्तर के मुकाम पर बिठा दिया है। ऐसा दोहरा मापदंड क्यों? ये ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी के जो हर कार्यकर्ता है, पार्टी में उसकी क्या पोजीशन है, उसने पिछले काफ़ी वर्षों से जो काम किया है वो पार्टी के ध्यान में है। कई बार होता है ऐसा कि कुछ लोग जो पार्टी को ज्वाइन करते हैं, हमारी जो नीति है, हमारी जो संगठन की विचारधारा है, तो अच्छे लोग भी आते हैं तो उनको कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा जो कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी कर्मठ कार्यकर्ता, ईमानदार कार्यकर्ता है और पार्टी और संगठन को इस बारे में पूरा ध्यान है। पवन सिंह जी, जिस तरह से हम देखें कि भारत सरकार ने हिंदुस्तान के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाना है, जिसमें हमारा जम्मू कश्मीर भी शुमार है। हालांकि यहाँ पर काफ़ी तरीके से कार्य किए जा रहे हैं स्मार्ट सिटी के तहत, लेकिन कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं। क्यों? हम देख रहे हैं कि कहीं पर येलो लाइन्स डाली जा रही है, कहीं जबरन दुकानों को तोड़ा जा रहा है। ये क्यों हो रहा है सर? देखिए, स्मार्ट सिटी का जब जम्मू में आया तो लोगों को एक विश्वास हुआ कि हमारा भी शहर, जम्मू शहर, दूसरे जैसे देश के बड़े बड़े शहर हैं, चाहे वो इंदौर है, बॉम्बे है, बेंगलोर है, कलकत्ता है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, उस प्रकार का होगा। लेकिन कहीं ना कहीं डिसिप्लिन तो ज़रूर है। हम इसके हक में नहीं है कि स्मार्ट सिटी अगर बने तो लोगों को उससे कोई नुकसान हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक मापदंड तो तय करना पड़ेगा। यहाँ पे इतनी कंजस्शन है, ट्रैफिक्स की, पार्किंग चाहिए, जो हमारे दुकानदार भाई हैं, अब अगर हमने कॉरपोरेशन ने उनको 200 रुपया शॉप पे रखा है कि आपने चार्ज देना है, सैनिटेशन चार्ज, तो डस्टबिन भी प्रोवाइड किया है। अब डस्टबिन तो दुकान के अंदर तो रखा नहीं जाएगा, वो बाहर, तो वो भी इतना ही मांगते हैं कि अगर आपने येलो लाइन कोई डालनी है तो वो वहाँ की एसोसिएशन हैं, हर जगह जम्मू शहर में जितने भी बाज़ार हैं उनकी एसोसिएशन है, उनसे मिल बैठ के, हमारे लोग पीछे नहीं रहने वाले, हमारे लोग पूरा सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन उसका एक तरीका होता है। अभी जल्दी ही हमारी जनरल हाउस की मीटिंग है तो पिछले 8 महीने से जनरल हाउस की मीटिंग नहीं हो पाई, वजह क्या रही? कहने का तात्पर्य ये है कि पहले कहते थे कि कोरोना है, उस वजह से नहीं हो पाई। हम देखते हैं कि म्यूनसिपल विभाग में मेजॉरिटी बीजेपी की है। क्या बीजेपी के दबदबा है, उस वजह से मीटिंग नहीं हो पा रही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई ना कोई कारण ज़रूर रहा होगा। कारण कोई वैसा भी नहीं है। तो कोविड की जो प्रोटोकॉल है, SOP है, उसको फॉलो करना चाहिए। अब आप ये भी पूछेंगे हर जगह अगर इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो रहे हैं, इलेक्शंस हो रही हैं, लेकिन यहाँ जो कमी आप बता रहे हैं उसको दूर करने की पूरी चेष्टा की जाएगी। अब जब भी 11 तारीख को जनरल हाउस लगेगा तो मैं वहाँ पे एक चीज़ ज़रूर रखूँगा, पक्ष रखूँगा कि ये जो जनरल हाउस की मीटिंग है 15 दिन या 1 महीने के अंदर ज़रूर होनी चाहिए, जिससे कि जो लोगों की जो समस्याएं हैं हमारे हानेबल काउंसिलर साहिबान वहाँ पे प्रोजेक्ट करके उनका काम करवा सकें। पवन सिंह जी, जैसे आप बात कह रहे हैं, हम मान के चलते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जिस तरह से आपने बोला, जिस तरह से आपने बोला कि कोविड को देखते हुए ऐसा हुआ। पिछले दिनों यहाँ पर जम्मू कश्मीर में एक सरकारी रैली हुई
गृह मंत्री यहाँ पर आए हुए थे, वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखी गई। और भी अदर पार्टीज़ के लोग जब रैलीज़ करते हैं या कोई धरना प्रदर्शन करते हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखी जाती है। क्या वहाँ पर कोविड नहीं होता? देखिए, कोविड तो हर जगह है। अभी तो जो तीसरा वेरिएंट आ गया, जो ओमिक्रॉन जिसको आप कह रहे हैं, तो एसओपी का ज़रूर पालन करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में सबको 2-2 बार टीकाकरण करके इस कोविड की महामारी से बचाने के लिए जो प्रयास किया है, ये पूरे विश्व में एक सराहनीय कदम है। तो हम भी लोग उनके नक्शे कदम पे चलते हुए, या उनकी जो सोच है, उनकी विचारधारा से, कहते हैं ना, जान है तो जहान है। इस कोविड महामारी में अगर दूसरे जो कंट्रीज़ हैं, जैसे आप अमेरिका को ले लीजिए, इंग्लैंड को ले लीजिए, बेल्जियम को ले लीजिए, जर्मनी को ले लीजिए, वहाँ के भी सशक्त, वो हमसे बहुत आगे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो इस कोविड के दौरान लोगों की जान बचाने में थोड़ा सा असमर्थ दिखे। लेकिन कहाँ वो पूरे देश, 90 देश और जिनकी जनसंख्या ऑलमोस्ट 130 मिलियन होगी, एक भारत, वो भी नरेंद्र मोदी जी का स्वर्णिम भारत। उन्होंने इस विषय में कोविड के दौरान जो 2 सालों में लोगों को जान, चाहे लॉकडाउन लगा के, चाहे कोविड का टेस्टिंग करा के, चाहे वैक्सीनेट करा के, हमारे लोगों को जान बचाई है। इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं और पूरे विश्व ने इस चीज़ को माना है कि मोदी है तो मुमकिन है। सर, जिस तरह से आप मोदी जी की बात कर रहे हैं, काफ़ी महीने पहले मोदी जी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें जम्मू कश्मीर के काफ़ी सारे नेता वहाँ पर गए थे। काफ़ी मुद्दों पर वहाँ पर बात हुई और उसके बाद निर्णय ये निकला गया कि पहले परिसीमन करवाया जाएगा जम्मू कश्मीर में, उसके बाद चुनाव होंगे और उसके बाद राज्य का दर्जा दिया जाएगा। अगर परिसीमन करवाना था तो 2021 की जनगणना करवा लेते, उसके बाद करवाते। 2011 को ही आधार क्यों रखा गया? सेम ही मेथड है। अभी जो परिसीमन आप 2021 को हो रहा है और जो सेंसस, एक ही चीज़ मानी जाए इसको। दिस इज़ वन एंड सेम थिंग। जल्द ही परिसीमन के बारे में बताया गया है। मुझे लगता है कि नया साल चलते ही पूरा ये जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस कंप्लीट होके, उसके बाद यहाँ पे फेयर इलेक्शन करा के जो आवाम का जो जनमत आएगा, उससे यहाँ सरकार बनेगी। सर, आपके पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं रविंदर रैना जी फुल कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि प्रचंड बहुमत से भाजपा यहाँ पर सरकार बनाएगी और हमारा चीफ मिनिस्टर होगा और 50 से तक हम सीटें लेकर आएंगे। साथ ही साथ जो आपका ओबीसी मोर्चा है वो कहता है हमें भी टिकट दें, हमारी जो सीटें हैं 70 तक आ जाएंगी। क्या ऐसा संभव हो सकता है? देखिए, ऐसा है, और कोई पार्टी बची हुई कौन सी है? इन्होंने क्या किया? अगर इनका कोई होता ना वजूद, तो इन्होंने सबने, किसी ने चीफ मिनिस्टरशिप की है। एक ही परिवार के लोगों ने 70 साल इस जम्मू कश्मीर को नोच नोच के इतना कमज़ोर, इतना दुबला पतला कर दिया है कि लोग अभी इनसे दूर भागना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि भाजपा में नए नए चेहरों की एंट्री हो रही है। किस लिए? विचारधारा, काम करने का तरीका। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा विकल्प है। मुझे लगता है कि आवाम भी यही चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरपरस्ती में जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर बने, ताकि जम्मू कश्मीर में जो आम 70 सालों में लोगों को समस्याएं, चाहे वो टेररिज्म के रूप में या किसी भी रूप में, टेररिज्म को अगर ख़त्म करना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना बहुत ज़रूरी है। सर, जैसे परिसीमन पे बात हो गई, चुनाव पे हो गई, अब कहने का मतलब ये है जो राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को देना है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि पहले चुनाव करवाए जाएंगे, उसके बाद दर्जा दिया जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर हमारी सरकार बनी तो इसको दर्जा देंगे। तो कहीं किसी कोने में डर तो नहीं है कि अगर हमारी सरकार नहीं बनी तो लोगों को यहाँ पर राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा? ऐसा कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है। देखिए कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कमिटमेंट की है कि चुनाव के बाद राज्य का दर्जा, हमारी कमिटमेंट, हम कमिटमेंट के ऊपर होते हैं हमेशा। जैसे पीछे जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ था, तो हमारे मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम धारा 370 और 35 को तोड़ेंगे। किया। जब सेंटर का चुनाव हुआ था, मैनिफेस्टो में लिखा था कि राम मंदिर बनाएंगे, नहीं बना किसी से। इतनी सरकारें आई, भेदभाव रखा लोगों में। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। जो भी है, हिंदुस्तान के अंदर 70 वर्षों में यहाँ बाबर का क्या काम था? यहाँ राम मंदिर लोगों की आस्था का प्रतीक, पूरा भारतवर्ष का हर नागरिक, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सबकी भावना से जुड़ा था।
और कितनी पार्टियां, दूसरी बहुत पार्टियां यहाँ रही, क्षेत्रीय दल भी रहे, बड़ी बड़ी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी रही, और भी लोगों ने देश की सत्ता संभाली, लेकिन ये चीज़ नहीं कर पाई। एक ही विकल्प था, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, मैनिफेस्टो में लिखा कि हम ये चीज़ करेंगे, देश हित के लिए करनी थी, कर दी। ऐसे ही यहाँ पे जो 370 तोड़ी, एक किस्म का कैंसर की तरह 70 वर्षों से पुरानी जो सरकारें यहाँ पर रही हैं, उन्होंने लोगों को दबा के रखा था, सिर्फ वोट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था उनको। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि हम आते ही 370 को हटाएंगे, और ज़्यादा समय नहीं लगा, 5 अगस्त 2019, मुझे लगता है कि 15 मिनट लगे थे। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री माननीय उन्होंने वहाँ पार्लियामेंट में अनाउंस किया और धारा 370 टूट गई। अब डिलिमिटेशन के बाद जम्मू में फिर चुनाव करा के यहाँ पे जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अभी पिछले दिनों जब यहाँ पे रैली की थी, उसमें इन्होंने कहा था कि हम राज्य का दर्जा वापस देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है, वो ऐसा करेगी। सर, अगर बात करें राजनीतिक गलियारों की, अजीब सी इस समय हलचल मची है। अदर पार्टीज़ के लोग धड़ाधड़ मतलब आपकी पार्टी के अंदर एंट्री कर रहे हैं। गुलाम नबी आज़ादी कब आ रहे हैं? देखिए, ये तो हमारा संगठन और पार्टी का जो जिस तरह से आपकी हंसी आई है, तो ये थोड़ा सा तो कंफर्म हो ही गया है। एवरीबॉडी विल कम, एक ही पार्टी है जिसमें लगता है कि आवाज़ सुनी जाती है, और जो भी पार्टी में एंट्री करके, जो भी हर आदमी, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक जो कार्यकर्ता है वो काबिल है। कहाँ कहाँ किसने क्या आना है, अब इनको बड़ी पहले आ जाना चाहिए था, बट कहते हैं ना, बेटर लेट देन नेवर। तो इनका स्वागत है, जो भी आएगा स्वागत है। मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में अमन शांति हो। अमन शांति अगर यहाँ लानी है, यहाँ का उग्रवाद अगर ख़त्म करना है, दबे कुचले लोगों को आगे करना है, हमारे पहाड़ी जो क्षेत्र हैं उनको, वहाँ के रहने वाले लोगों को उनका हक दिलाना है ये, और जो हिंदुस्तान से अगर भेदभाव नहीं करना है, तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे मुख्यमंत्री बनना बहुत ज़रूरी है। पवन जी, रफ्तार जम्मू से बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद। ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन सिंह जी, और काफ़ी सारे मुद्दों हमने इनके आगे रखे, और बड़े ही बेबाकी के साथ इन्होंने हर एक मुद्दे को पर अपना स्पष्टीकरण दिया। और इनका कहना है कि अगर जम्मू कश्मीर को अगर सही तरीके से विकास की ओर ले जाना है, तो भारतीय जनता पार्टी का CM बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे भी देखते रहे रफ्तार जम्मू। जय जम्मू, जय भारत।